तुम स्वयं विदुषी हो, सब जानती हो। जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है। जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है। कैसे? जैसे अंधेरे में एक रस्सी डली हो तो हमें आपको लगता है कि सांप है, और जब दिन निकल आता है तो पता चल जाता है कि सांप नहीं, रस्सी है। जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है, और प्रकाश हो गया तो रस्सी दिख गई। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं तो असत्य झूठ भी सत्य लगता है, और जिस दिन परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उस दिन संसार में कुछ है ही नहीं, सारा संसार गायब हो जाता है। हे पार्वती, हम अपने अनुभव की बात कहें क्योंकि अनुभव की बात सत्य होती है। कह दिया शिव जी ने, उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना। हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं और अनुभव की बात सत्य होती है। क्यों? उमा कहो, उमा कहो, उमा कहो में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सब। पार्वती, संसार में परमात्मा ही सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है। जिस परमात्मा को जान लेने पर संसार गायब हो जाता है। जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान बोध नहीं होता तब तक संसार हमें सत्य जान पड़ता है, और जिस दिन परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन संसार असार है, संसार में सार नहीं। संत किसे कहते हैं? संत उसी को कहते हैं जिसने जीवन का अंत समझ लिया, और जो भी जीवन का अंत समझ लेगा वो संत ही हो जाएगा। बोले राघव सरकार की जय हो। इसलिए हे पार्वती, संसार की होती है चिंता और भगवान का होता है चिंतन। आप संसार में ज्यादा रहेंगे तो चिंता ज्यादा बढ़ेगी, और चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। अभी आप जो घर पर काम करके आए हैं वो चिंता का विषय है, और जो यहाँ पंडाल में नीचे बैठ के यहाँ चिंतन जो कर रहे हैं इसको कहते हैं चिंतन। परमात्मा का होता है चिंतन और संसार की होती है चिंता। परमात्मा का चिंतन होता है, संसार की चिंता होती है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि भगवान का चिंतन बढ़े और चिंता घटे, संसार की चिंता घट जाए और परमात्मा के चरणों में मेरा मन बढ़ जाए। लेकिन यह कौन बताएगा? यही रामायण। हमें जीवन में किस तरह से चलना है, रामायण से यही तो प्रभाव है।
रामायण यही तो बताती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा सो आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने कह लिया कि पार्वती बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदर्शन अजिर बिहारी, आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सय सुधा सम गिरा उचारी। भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी हृदय में राघव सरकार का स्मरण करके, भगवान राम का स्मरण करके, अभी राम कथा सुनाई नहीं, शिव जी राम कथा सुनाएंगे, लेकिन धन्य है पार्वती जो तुमने भगवान की कथा पूछी। बंधुओं, कथा शिव जी ने बाद में सुनाई, लेकिन पार्वती जी की प्रशंसा पहले करी, इसलिए कर दी कि धन्य है पार्वती तुम्हारे लिए जो तुमने हमसे राम की चरित्र के बारे में पूछा। पत्नी वही धर्म पत्नी है जो पति को धार्मिक कार्य में लगा, नहीं तो पत्नी माने पतन, पतन माने माइनस, गिरना। धर्म पत्नी तो वही है जो पति को धर्म की ओर अग्रसर कर दे। आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती तुम्हें धन्य है, इसलिए धन्य है कि तुमने और कुछ नहीं पूछा, राम की कथा पूछी। धन धन हे पार्वती, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार।